हमारा मन कभी शांत झील की तरह लगता है और कभी तूफानों से भरा सागर की तरह। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मन हमेशा गतिशील है। उसकी 5 अलग अलग धाराएं हैं जिनमें आत्मा उलझ जाती है, और जब तक ये वृत्तियां हमें नियंत्रित करती हैं, हम अपने असली स्वरूप शुद्ध चेतना को नहीं पहचान सकते। आज के इस वीडियो में हम 5वें सूत्र, जिसका मुख्य वाक्य है व्यत्या पांचत्य कलिष्ट आकलिष्टः, यानी कि 5 वृत्तियां होती हैं जो कि कलिष्ट और आकलिष्ट करती हैं। अब हमें पहचानना है कि कौन सी हमारी वृत्तियां हैं जो कलिष्ट करती हैं, और कौन सी हमारी वृत्तियां हैं जो अच्छी होती हैं। बहुत अच्छे से पतंजलि ने समझाया है। मैं कोशिश करूँगी माध्यम बनने का। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको अनुभव करेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या ना भी करें तो समझिएगा ज़रूर। पतंजलि कहते हैं, मन में 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। हर वृत्ति या तो कलिष्ट होती है, यानी दुख देने वाली होती है, या अकलिष्ट होती है, यानी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली होती है। इसका मतलब है मन की हर क्रिया या तो हमें बंधन की ओर ले जाती है या बंधन रहित यानी मुक्ति की ओर ले जाती है, हर एक क्रिया। और यही सबसे बड़ा परिचय है हमारा हमसे। वह क्रिया जो हमें बंधन की ओर ले जाती है, हर उस क्रिया को या तो त्याग दीजिए या उसको मुक्ति की ओर बदल दीजिए। तो कलिष्ट और अकलिष्ट वृत्तियों का अर्थ क्या है, हमें समझते हैं। कलिष्ट वृत्तियाँ वो होती हैं जो हमारे भीतर अहंकार, भय, द्वेष या मोह पैदा करती हैं। ये वृत्तियाँ आत्मा को और अधिक संसार में बांध देती हैं। उदाहरण के लिए, क्यों उसने ऐसा कहा, मैं सही हूँ, वो गलत, ये सब कलिष्ट वृत्तियाँ हैं। अकलिष्ट वृत्तियाँ कौन सी हैं? वे वृत्तियाँ अकलिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं या होती हैं जो हमें ज्ञान, शांति और साक्षी भाव की ओर ले जाती हैं, जैसे ध्यान करना, क्षमा करना, करुणा और आत्मनिरीक्षण, और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं। ये वृत्तियाँ आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिलाती हैं। अब हम उन 5 वृत्तियों की बात करेंगे कि कैसे वो कलिष्ट और अकलिष्ट करती हैं। पतंजलि अगले सूत्रों में विस्तार से बताएंगे, पर यहाँ भी हमें एक झलक देते हैं मन की 5 वृत्तियों की। 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है प्रमाण, यानी ज्ञान या अनुभव। दूसरी है विपार, यानी भ्रम या गलत ज्ञान। तीसरा है विकल्प, कल्पना। चौथा है निद्रा, यानी नींद या अज्ञान की अवस्था। और 5वां है स्मृति, स्मरण या अतीत की कुछ छवियाँ। ये 5 वृत्तियाँ ही हमारे पूरे जीवन का आधार है। हर पल, हर अनुभव इन 5 में से किसी एक में घटता है। मन का खेल अनुभव से समझना चाहिए। और अब आपको कल्पना करना है। आपको क्या कल्पना करना है? सोचिए ज़रा, आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक कोई पुरानी याद उभरती है, अभी भी आ गई होगी। वो स्मृति वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? स्मृति वृत्ति है। किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत सोचते हो वो मुझे अपमानित कर रहा है। यह विपार वृत्ति है, यानी भ्रम पैदा करने वाली वृत्ति। जो भी आप करें, 5 वृत्तियों में से कोई एक होगी, ठीक है। फिर ज़रा ध्यान से, अगर आपने कभी सोचा हो इस तरीके से, तो सोचिए क्या सोचना है आपको कि काश मैं उसे जवाब दे देता। यह विकल्प वृत्ति है। और जब मन थक जाता है तो नींद आ जाती है, ये निद्रा वृत्ति है। और जागने पर तुम कहते हो मुझे पता है वो व्यक्ति ऐसा ही है, यह प्रमाण वृत्ति है, यानी ज्ञान या निष्कर्ष निकालना। तुम देखो कि
हमारा पूरा अस्तित्व हर क्षण इन्हीं 5 वृत्तियों में घूमता रहता है और इन वृत्तियों में फंसकर हम भूल जाते हैं कि हम इनसे अलग हैं। हम कौन हैं? हम साक्षी भाव हैं। दृश्य यानी अभी जो भी हो रहा है ये सब दृश्य है और ये दृष्टा है जो कर रहा है, और साक्षी भाव वो है जो इन दृष्टा और दृश्य को सिर्फ देख रहा है, उससे इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो हर क्षण वृत्तियाँ हो रही हैं ये 2 तरीके की हो सकती हैं। जैसे अभी जो काम मैं कर रही हूँ, पतंजलि योग सूत्र में पढ़ रही हूँ, मुझे शांति महसूस हो रही है, मेरे अंदर ज्ञान आ रहा है, तो ये अकलिष्ट वृत्ति है। जबकि मेरा ही एक अनुभव है, एक इंसान ने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो ऐसी शांत शांत सी रहें। हाँ, शायद मैं उनसे बात नहीं करती हूँ इसलिए, लेडी ही हैं, बचपन के कुछ चीज़ें रही होंगी उनसे। तो मैं खाना खा चुकी थी, मैं उधर से उठ के और चली गई और मैं बस आग बबूला हो रही हूँ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो कहा कैसे। वो अकलिष्ट नहीं, कलिष्ट वृत्ति थी। फिर ये सोचना कि नहीं, मुझे उनको जवाब दे देना था। उन्हें क्यों नहीं कहा कि पूरी दुनिया तो मुझे बहुत हैप्पी पर्सन कहती है, आपको क्या दिक्कत है। तो ये विकल्प था। फिर उसके बाद जब मैं घर गई तो ये मैंने कहीं निकाला और मुझे बहुत गहरी नींद आई, वो निद्रा थी। और बाद में मैंने आज या काफ़ी टाइम पहले, बहुत टाइम पहले मैं समझ चुकी कि वो अज्ञानता थी, वो भ्रम था, और ज्ञान क्या है वो मुझे सीखने को मिला। तो एक ही व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ज्ञान में रहे। तो मेरे साथ अभी तो वो सिचुएशन या स्टेज नहीं बना है, तो आप थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कलिष्ट वृत्तियों की पहचान कैसे करें। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपके मन में आया होगा। हर वह विचार जो तुम्हें बेचैन करता है कलिष्ट है। हर वह स्मृति जो दर्द देती है वह कलिष्ट है। हर वह कल्पना जो अहंकार को पोषित करती है कलिष्ट है। और जब तुम ध्यान में बैठकर बस देखते हो, बिना निर्णय लिए, बिना प्रतिरोध के, वो वृत्तियाँ अकलिष्ट बन जाती हैं, क्योंकि अब वे तुम्हें बांध नहीं रही हैं। तुम उन्हें देख रहे हो और देखने वाला कभी बंधता नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम में इस सूत्र का क्या महत्व है? आज हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि मन हर क्षण हज़ारों वृत्तियों में घूम रहा है और घूमता ही जा रहा है। मोबाइल का नोटिफिकेशन, दूसरों की राय, भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे। पर योग कहता है, क्या कहता है योग? मन की दिशा बदलो, उसे बाहर से हटाकर भीतर लाओ। जब हम यह समझ जाते हैं कि वृत्तियाँ केवल तरंगे हैं और हम सागर हैं, तो सारी बेचैनी मिट जाती है। सागर हमेशा स्थिर रहता है, कुछ लहरें आती हैं और तूफान ला देती हैं। तो यही देखने से हम शांत हो जाते हैं। आत्मा की दृष्टि से देखना सीखो। योग का अर्थ है वृत्तियों से हटकर, वृत्तियों से अलग होकर देखना, हर विचार को साक्षी भाव से देखना। कलिष्ट वृत्तियाँ धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, क्योंकि जब चेतना जाग जाती है तो मन की शक्ति उसके अधीन हो जाती है। तब मन साधन बनता है, बंधन नहीं। और ये पूरे के पूरे अनुभव आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अनुभव से ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पतंजलि का यह सूत्र एक सरल पर गहरा संदेश देता है। क्या संदेश देता है? मन की वृत्तियाँ बुरी नहीं हैं, मन की वृत्तियाँ अच्छी भी नहीं हैं, पर जब तुम उन्हें मैं कह देते हो तब वे कलिष्ट हो जाती हैं, तब वे बुरी हो जाती हैं। वृत्तियों को देखो, बस देखो, समझो, पर उनसे
पहचान मत बनाओ। यही साधना है, यही योग का पहला कदम है। पतंजलि हमें सिखाते हैं कि मन की हर लहर या तो तुम्हें भीतर ले जाती है या बाहर भटकाती है। योग वही है जब तुम लहरों के साथ बहना छोड़ देते हो और सागर को देखना शुरू कर देते हो, तब तुम योग में होते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रमाण, विपाय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यानी मन की 5 वृत्तियाँ क्या हैं, कैसे जन्म लेती हैं, कैसे उन्हें साधा जाता है। तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, आप सीखेंगे और इन 5 वृत्तियों से आगे बढ़ेंगे। इन वृत्तियों को आकलष्ट वृत्तियाँ बना देंगे, क्योंकि हर वृत्ति हर क्षण घट रही है, लेकिन आप वो नहीं हैं। जब मैं लगा देती हूँ ना, मैंने उनको ऐसा बोला था, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया था एक पर्टिकुलर लेडी की बात जो मैं बोल रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें मैं लगा दिया था। मैं थी ही नहीं। मैं क्या हूँ? मैं जो साक्षी हूँ, उससे क्या कोई कुछ कह सकता है? नहीं, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। ज्ञान अपने आप में बहुमूल्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा महसूस होता है ऐसे वीडियो सुन के, ज़रूर बताइएगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।